अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा चल रहा है आप सबका रमज़ान। रमज़ान तो बस बिल्कुल भाग ही रहा है। आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज हमारी तरफ जो है 27 रमज़ान है। कब रमज़ान आया और कब जाने का टाइम भी आ गया बिल्कुल पता नहीं चला। बस अल्लाह पाक हमारी जो भी टूटी फूटी इबादतें हैं उनको कबूल कर लें। खैर, ये संडे वाले दिन का व्लॉग है। संडे पे बेटे के फ्रेंड की बर्थडे थी और वो भी बहुत ही सुबह सुबह उन लोगों ने अरेंज किया हुआ था, लाइक 10 o'clock पे। और जिस प्ले एरिया में था वहाँ तक हमें जाने के लिए जो है हाफ़ आवर लगता है बाय कार। तो बस संडे वाले दिन भी आम दिनों की रूटीन की तरह हम सुबह सुबह ही जाग रहे थे। ज़ाहिर बात है, आपको कहीं पे भी जाना हो तो उससे पहले कुछ तैयारी वगैरह भी करनी होती है। वैसे तो माशाल्लाह घर में सबका रोज़ा था। खैर, 9:15 पे हम लोग घर से निकले और 10 o'clock पे हमें पहुंचना था और हम 5-10 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे। वीकेंड पे स्पेशली जब आप बाहर निकलें तो आपको बहुत सारे लोग जो है ना वॉक करते हुए और रनिंग करते हुए नज़र आएंगे सुबह सुबह ही। आम दिनों में भी आपको नज़र आएंगे बाहर लोग वॉक करते हुए रनिंग करते हुए, लेकिन वीकेंड पे तो आपको सुबह सुबह ही नज़र आ रहे होते हैं। और लोग जो है अपनी ऑलमोस्ट सेम ही रूटीन को फॉलो करते हैं जैसे वो बाकी दिनों में करते हैं। अब चूंकि स्प्रिंग आ चुका हुआ है, मौसम जो है ना वो चेंज हो चुका है। सर्दियों में तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और स्नोफॉल होती है कि बाहर निकला ही नहीं जाता। लेकिन जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है, मौसम प्लेजेंट होना शुरू हो जाता है, तो आपको बाहर और हर जगह पे आउटडोर एक्टिविटीज़ में लोग इन्वॉल्व नज़र आते हैं और हर तरफ आपको टूरिस्ट ही नज़र आते हैं। और अब से लेके इवन समर हॉलीडेज़ तक जो है ना, अब यही होगा कि जो भी पब्लिक एरियाज़ होते हैं, पार्क्स हैं या कोई भी इस तरह के म्यूज़ियम्स हैं, इन जगहों पे आपको रश ही नज़र आता है। हम एशियंस के लिए तो ऐसा होता है कि धूप निकल आई है तो बहुत सख्त गर्मी हो गई है, बस अब गर्मी में हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जैसे ही मौसम जो है ना थोड़ा सा धूप शूप निकलती है और थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है तो ये लोग बड़ा इंजॉय करते हैं इस मौसम को और ये कह भी रहे होते हैं कि बहुत मज़े का सनी और बड़ा अच्छा वेदर है। ये हम लोग व्याना के डिस्ट्रिक्ट 1 में आए हुए थे और अभी आप लोग जैसे पिछली वीडियोज़ में देख रहे होंगे, और यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस बिल्डिंग है और बहुत ही खूबसूरत है। और आज ये ओपन भी था और विदाउट एनी टिकट्स, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा है अंदर। और अंदर जो था वो नीचे वाले पोर्शन में इनका चर्च था जहाँ पे वो लोग बैठे अपना जो भी इबादत वगैरह या कुछ भी ऐसा कर रहे थे। बस हम लोग अंदर गए और हमने अंदर का जो है ना थोड़ा सा देखा और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे। वियना में डिस्ट्रिक्ट 1 को जो है वो स्टीफन प्लाट्स भी कहा जाता है, यानी इस एरिया का नाम है ये। और ये एक्चुअली एक शॉपिंग सेंटर भी है और यहाँ पे आपको जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी शॉपिंग स्टोर्स हैं, वो आपको मेजॉरिटी जो है यहाँ पे मिल जाते हैं। वियना में जो है वो स्ट्रीट शॉपिंग का ट्रेंड ज़्यादा है। नो डाउट मॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो लोग प्रेफर करते हैं शॉपिंग स्ट्रीट्स में जाके शॉपिंग करना, जैसे मैंने भी आपको दिखाई। और स्ट्रीट्स भी इतनी प्यारी प्यारी होती हैं और अच्छा भी लगता है यहाँ पे अगर किसी ने शॉपिंग करने के लिए आना हो, या टूरिस्ट जो है वो इन्जॉय करते हैं शॉपिंग को यहाँ पे आके। जैसा कि मैंने आप सबको अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया था कि संडे वाले दिन यहाँ पे हर चीज़ बंद होती है। कोई भी आपको शॉपिंग सेंटर नहीं मिलता, कोई आपको फार्मेसी ओपन नहीं मिलती है, कोई आपको ग्रॉसरी स्टोर ओपन नहीं मिलता, कुछ भी ओपन नहीं होता। सिर्फ कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स इस तरह की चीज़ें आपको ओपन मिलती हैं। और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि संडे के दिन पे ये आप व्लॉग बना रही थी और ये शॉप कैसे ओपन थी। तो इसका आंसर ये है कि जितनी भी स्वीनियर शॉप्स होती हैं वो मोस्टली ओपन होती हैं और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा स्वीनियर शॉप्स हैं। और संडे पे स्वीनियर शॉप इसलिए भी ओपन होती हैं क्योंकि मेजॉरिटी पीपल जो कि दूसरे कंट्रीज़ से या दूसरे सिटी से आते हैं वियना में सैर करने के लिए, जिन्हें हम टूरिस्ट कहते हैं, उनको अगर शॉपिंग करनी हो तो उनके लिए ये शॉप्स जो हैं वो संडे वाले दिन भी ओपन होती हैं। स्वीनियर्स का मतलब ये कि जैसे अगर आप लोगों ने या वियना में आए हैं और यहाँ के हिसाब से आपको कोई चीज़ लेनी है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे आई लव ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है और जो वियना है इसको सिटी ऑफ म्यूज़िक भी कहा जाता है, तो उसके रेलिवेंट कोई चीज़ें। और इसके अलावा जो है वियना से रेलिवेंट जो है ना वो कोई मैग्नेट्स, कोई प्लेट्स, कोई क्रॉकरी और कोई ना कोई इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे है, जो लोग लेकर जाते हैं और फिर लाइक उनके लिए एक मेमोरी बन जाती है। और ये जो है ना इस शॉप का नाम था हेलो वियना। अगर आप भी कभी वियना आए और आपका भी दिल चाहे कि कोई स्वीनियर लेकर जाना है आपने वापस अपने कंट्री में, तो आप इस शॉप को विज़िट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे और भी बहुत सारी शॉप्स थी, मैं तो सिर्फ एक ही शॉप में गई थी जस्ट देखने के लिए। अभी आप लोगों ने पिछले क्लिप में देखा होगा कि बस थी, डबल डेकर बसेस होती हैं जो कि टूरिस्ट के लिए होती हैं और इसमें लोग बैठ के जो है ना वो पूरे वियना का जैसे डिस्ट्रिक्ट 1 है उसका वो विज़िट कर लेते हैं।
ये बिग बस वियाना के नाम से, जैसे ये आप लोगों ने भी देखा कि ये है, तो ये डबल डेकर होती है, ऊपर भी लोग बैठे हुए होते हैं, नीचे भी होते हैं। और यहाँ पे बैठ के जो है ना लोग आराम से, अगर वो बहुत ज़्यादा चलना नहीं चाहते क्योंकि डिस्ट्रिक्ट 1 बहुत बड़ा है, तो लोग इसी में बैठ के जो है ना वो देख लेते हैं। मैंने भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए जो है वो कोशिश की कि मैं मैक्सिमम जो है जगहों को कैप्चर कर सकूँ। और आजकल जैसे स्प्रिंग है, तो आप ये देखें, ये वाले दरख्त इतने प्यारे लगते हैं, वाइट फ्लावर्स वाले भी और पिंक फ्लावर्स वाले भी। डिस्ट्रिक्ट 1 में और भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं जिसके आप अंदर जाके भी इसको देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप एक दिन में इन सब चीज़ों को बिल्कुल कवर नहीं कर सकते। मेरी फ्रेंड की बर्थडे जो थी वो 3 आवर्स के लिए थी, तो हम लोगों ने सोचा कि बावजूद कि हम घर जाएं और हाफ़ आवर और फिर दोबारा हाफ़ आवर का जो है ना वो डिस्टेंस कवर करके दोबारा आएँ, तो इट्स बेटर कि हम लोग यहीं पे स्टे करते हैं। और ऑब्वियसली साथ में सबके रोज़े भी थे, इसलिए 3 आवर्स में जितना देख सकते थे उतना देखा। और जब थक जाते थे तो फिर कुछ टाइम के लिए बैठ जाते थे। हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडी चल रही थी उस दिन। वैसे तो मेरा आजकल बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था वॉइस ओवर करने का, लेकिन मैंने सोचा कि अब आगे ईद भी आ रही है, और चूँकि कल से फ्राइडे है और उसके बाद वीकेंड पे फिर बच्चे भी घर पे होते हैं, तो फिर बड़ा मतलब बिज़ी स्केड्यूल हो जाता है और वॉइस ओवर करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। फिर इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली ये है, चांसेस हैं कि ईद जो है वो संडे या मंडे पर होगी, और उसके बाद जो है ना फिर मेरा व्लॉग डिले होते 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 काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने हिम्मत करके जो है आज सोचा कि आज मैं वॉइस ओवर कर लूँ और व्लॉग को अपलोड कर दूँ, ताकि जो है ना मेरे माइंड में हो कि मेरा व्लॉग अपलोड हो चुका हुआ है, और नेक्स्ट ईद के व्लॉग्स के लिए भी मैं ट्राई करूँ कि मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर कर सकूँ और दिखाऊँ कि हम लोग यहाँ पे ईद किस तरीके से गुजारते हैं। यहाँ पे एक साइड के ऊपर जो है ना वो आर्ट एग्जीबिशन चल रही थी। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बनाए हुए थे और उसमें डिफरेंट आर्ट्स को उन्होंने शो किया हुआ था। बच्चों के लिए ये अच्छी एक्टिविटी थी जो उन्होंने अरेंज की हुई थी। ऑब्वियसली सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है। नॉर्मली जो है मेरे पिछले व्लॉग्स जो हैं वो 3 4 5 मिनट के ही चल रहे हैं, लेकिन ये वाला व्लॉग जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है एज़ कम्पेयर टू पहले वालों से, और मुझे समझ में भी नहीं आ रही कि अब मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ। खैर कुछ टाइम जो है ना हम लोग सारे इन ब्लॉग्स में गए और हमने जो है ना हर तरह का जो भी आर्ट था उसको देखा और बड़ा अच्छा लगा, और उस पर हम लोगों ने थोड़ा डिस्कशन भी की। और फन प्रेस करना, किसी एक पे प्रेस कर दो प्लीज़ मेरे सामने। हाँ, ये भी एक आर्ट ही था कि जब आप प्रेस करते थे उसके नोज़ पे या मिडल में, तो जो है वो डिफरेंट टाइप की हॉरर जो है ना आवाज़ें निकालता था। खैर यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ईद के बाद ही आऊँगी न्यू व्लॉग के साथ। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये लास्ट क्लिप देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको मैंने बहुत इंजॉय किया था।